अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने लगे हैं एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन नंबर 1 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। उसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, स्टेट द अजम्पशन मेड इन ईच केस। हमने बताना है जो ए से लेकर ई तक हमारे पास डिफरेंट स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। इसमें जो क्वांटिटीज़ का जिक्र हुआ है, डिफरेंट क्वांटिटीज़ का इसमें अंदर जिक्र आएगा। उनमें कौन सी क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो कि आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। हमने जस्ट यहाँ पे इन्वर्स प्रोपोर्शन वालों का बताना है कि इनमें से कौन सी इन्वर्स प्रोपोर्शन है। और हमने साथ ये भी बताना है कि क्या अजम्पशन बनाई गई होगी या क्या अजम्पशन हम बनाएं, क्या अजम्पशन हमें यहाँ पे लेनी पड़ेगी ताकि ये ए से लेकर ई तक जो स्टेटमेंट्स हैं उसी पैटर्न में वही बिहेवियर शो करवाएं जो हम इनको डिसाइड करेंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो वो जो अजम्पशन होगी, अजम्पशन का मतलब होता है कोई चीज़ मान लेना, कोई चीज़ फर्ज कर लेना। क्या चीज़ें ऐसी मानी जाएंगी जिससे ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट रहेगी, बिल्कुल ट्रू रहेगी अगर ये डायरेक्ट हुई या इन्वर्स प्रोपोर्शन हुई, दोनों केस में। और हमने ये भी बताना है ए से लेकर ई तक इनमें कौन सी इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो यहाँ से स्टेटमेंट रीड करेंगे, इसका आंसर कोट करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन तो है नहीं, जैसे हमने इसको डिस्क्राइब करना है इन चीज़ों को। तो यहाँ से मैं एक स्टेटमेंट पढ़ूंगा और उसको समझाऊंगा और उसका जवाब यहाँ पे कोट कर दूंगा। तो आइए इसके स्टेटमेंट नंबर ए से शुरू करते हैं। तो ए स्टेटमेंट में लिखा हुआ है द नंबर ऑफ पेंसिल्स फरहान बायस एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स। वो कह रहे हैं वो पेंसिल्स की तादाद जो फरहान ने ख़रीदी है और उनकी कीमत, टोटल कीमत यानी उनकी मिलाकर कितनी कीमत बनती है। तो ये एक रियल लाइफ प्रॉब्लम ही है कि आपके पास अगर ज़्यादा पेंसिल्स होंगी तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और अगर आपके पास कम पेंसिल्स होंगी तो उनकी आपको कीमत भी कम देनी पड़ेगी। अगर आप ज़्यादा पेंसिल्स ख़रीद रहे हैं तो जाहिर बात है उनकी कीमत ज़्यादा होने वाली है, और अगर आप कम पेंसिल्स ख़रीद रहे हैं तो उनकी कीमत कम होने वाली है। तो आप देख रहे हैं अगर आप पेंसिल्स की तादाद ज़्यादा करेंगे तो आपको कीमत भी ज़्यादा देनी पड़ रही है, यानी सेम बिहेवियर शो हो रहा है। और अगर आप पेंसिल्स की तादाद को कम करेंगे यानी कम पेंसिल्स बाय करेंगे, फरहान कम पेंसिल्स बाय करेगा तो आपको उसकी कम कीमत देनी पड़ेगी। तो यहाँ भी सेम बिहेवियर है, यानी बढ़ाने से बढ़ रही है, कम होने से कम चीज़ें हो रही हैं। दोनों कौन कौन सी? दोनों नंबर ऑफ पेंसिल्स और उनकी कॉस्ट। तो ये जो दोनों क्वांटिटीज़ हैं यानी नंबर ऑफ पेंसिल्स और टोटल कॉस्ट, ये दोनों फिर क्या हुई? क्योंकि सेम बिहेवियर शो करवा रही हैं तो इसका मतलब हुआ ये दोनों हुई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो पार्ट नंबर ए में हम लिखेंगे कि जो आपके पास है दी, मैं इसको शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, आप इसको प्रॉपर नंबर लिखिएगा। द नंबर ऑफ पेंसिल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये नंबर ऑफ पेंसिल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू देयर टोटल कॉस्ट। कि जो आपके पास नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं बेसिकली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं उनकी टोटल कॉस्ट के। तो क्योंकि पेंसिल्स को ज़्यादा तादाद में लेने से आपको कीमत भी ज़्यादा देना पड़ रही है, तो इसका मतलब ये दोनों सेम बिहेवियर शो करा रहे हैं। तो ये दोनों क्या हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये अब इसकी अजम्पशन भी साथ बतानी है कि इसमें क्या हमें मानना पड़ेगा, हमने क्या चीज़ फ़र्ज़ किया है जिससे ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक रहेगी। देखें, इसकी अजम्पशन ये होगी कि आप जो पेंसिल्स बाय कर रहे हैं वो आइडेंटिकल होनी चाहिए। अगर पेंसिल्स एक जैसी ना हुई तो उनकी कीमत भी एक जैसी नहीं रहेगी। आप लोग जानते हैं कि डिफरेंट, लेट से मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो मार्केट में डिफरेंट पेंसिल्स अवेलेबल हैं। वो सब की सब पेंसिल ज़रूर हैं लेकिन उनकी कीमत डिफरेंट है, उनकी क्वालिटी वाइज या उनकी जिस तरह भी आप उनको डिस्क्राइब करना चाहें, उनकी क्वालिटी वाइज कह लें, उनकी जो लेंथ होती है उस वाइज, या उनमें जो मटेरियल यूज़ होता है उसके लिहाज से उनकी कॉस्ट डिफरेंट है। तो अगर हम चाहते हैं ये रिलेशन इस तरह ही बिहेव करे तो हमें पहले मानना पड़ेगा कि जिन पेंसिल्स की यहाँ पे बात हुई है वो एक जैसी हैं तो उनकी कॉस्ट भी फिर एक जैसी होगी। तब आप उनका रिलेशन बता सकेंगे कि अगर इन जैसी पेंसिल्स की तादाद बढ़ेगी तो क्योंकि सारी एक जैसी होंगी तो उनकी टोटल जो कीमत होगी वो भी बढ़ेगी। और अगर सारी पेंसिल्स एक जैसी ही हैं, उनकी कीमत उनकी तादाद कम होगी, तो वो एक जैसी हैं तो उनकी कीमत भी एक जैसी होगी, तो उनकी कीमत भी क्या होगी? कम होगी। लेकिन अगर पेंसिल्स ही सारी एक दूसरे से डिफरेंट हुई और उनकी कीमतें भी एक दूसरे से डिफरेंट हुई तो उनके दरमियान में ऐसा रिलेशन बनाया नहीं जा पाएगा, उसमें कोई ना कोई इश्यूज़ आएंगे। तो इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए, इस चीज़ को ऐसे ही वर्किंग में लाने के लिए कि जिस तरह ये स्टेटमेंट लिखी है, लाजमी बात है, लाजमी ये मानना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा कि जो हमारे पास पेंसिल्स है ना ये आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब है ये एक जैसी है, इनमें कोई भी शेप, साइज़ का, कॉस्ट का फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पे आपको अजम्पशन माननी पड़ेंगी कि ऑल पेंसिल्स आर आइडेंटिकल, ये एक जैसी हैं यानी शेप में, साइज़ में, ठीक है, बिल्कुल एक जैसी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनकी कॉस्ट भी सेम है, एंड कॉस्ट दी सेम ईच। हर पेंसिल की कॉस्ट क्या है? सेम है।
तो ये हमने बना ली अजम्पशन, ये हो गया हमारे पास पार्ट नंबर ए। तो पार्ट नंबर ए तो आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसमें कोई भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं आया, हमने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अलग करके दिखाने हैं। अब चलते हैं पार्ट नंबर बी पे। तो पार्ट नंबर बी में हमारे पास लिखा हुआ है द नंबर ऑफ टैप्स फिलिंग अ टैंक एंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक। यानी टैप्स हैं कुछ, बहुत ज़्यादा टैप्स होंगे इसलिए नंबर ऑफ टैप्स हैं, यानी एक से तो ज़्यादा ही हैं। तो वो किसी टैंक को फिल कर रहे हैं, ठीक है, वाटर से, और वो जो टैंक को फिल कर रहे हैं कुछ ज़ाहिर बात है टाइम लग रहा है उनको उस टैंक को फिल करने के लिए। तो वो कह रहे हैं बताएं जो नंबर ऑफ टैप्स हैं और ये जो टाइम है जो वो ले रहे हैं उस टैंक को फिल करने में, इनके दरमियान क्या रिलेशन होगा। तो ये भी बहुत ऑब्वियस है कि जितने ज़्यादा टैप्स होंगे उनसे उतना ही ज़्यादा लिक्विड फ्लो हो रहा होगा। यानी लेट से अगर यहाँ पे वाटर मेंशन नहीं है, मैं खुद से समझाने के लिए आपको बता दूँ, अगर ज़्यादा जो वापस टैप्स हैं, ठीक है, वो ज़्यादा पानी आपको जो है प्रोवाइड करेंगे और टैंक जल्दी फिल हो जाएगा। और अगर टैप्स कम हुए हमारे पास तो आपके पास पानी भी कम होगा और टैंक को फिल करने में भी आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देखें कि अगर नंबर ऑफ टैप्स को बढ़ाया जाए तो टाइम क्या हो रहा है, कम, उल्टा बिहेवियर शो हो रहा है, मतलब ऑपोजिट बिहेवियर है। अगर टैप्स बढ़ रहे हैं तो टाइम क्या होगा, कम, जल्दी टैंक फिल हो जाएगा। और अगर टैप्स कम कर दें तो टाइम हो जाएगा ज़्यादा, ज़्यादा टाइम लगेगा टैंक को फिल करने में। यहाँ भी ऑपोजिट बिहेवियर है कि टैप्स कम किए तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, और अगर टैप ज़्यादा किए तो टाइम कम लग रहा है, जो कि ऑब्वियस रीजनिंग है इसकी। तो इसका मतलब ये ऑपोजिट बिहेवियर है। ऑपोजिट बिहेवियर का मतलब होता है कि दोनों क्वान्टिटीज़ यानी नंबर ऑफ टैप्स और जो टाइम ले रही हैं वो टैंक को फिल करने के लिए, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे बी पार्ट में द नंबर ऑफ टैप्स, ठीक है, आगे हम लिख लेंगे फिलिंग अ टैंक, फिलिंग अ टैंक इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन टू फिल द टैंक। कि जो हमारे पास बेसिकली टैप्स हैं, उन जो नंबर ऑफ टैप्स हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं किसके, उस टाइम के जो कि लिया जाएगा टैंक को फिल करने में। अब यहाँ पे भी अजम्पशंस हमने लिखनी पड़ेगी हर चीज़ की, तो यहाँ पे भी हमें एक अजम्पशन बतानी पड़ेगी। अब वो अजम्पशन क्या होगी, अब वो अजम्पशन ये हो सकती है कि यहाँ पे भी जो नंबर ऑफ टैप्स हैं वो सारे टैप्स एक जैसे ही हों। वो ऐसा कोई टैप ना हो जो कि अपने साइज़ में बड़ा हो या कोई साइज़ में छोटा हो। जाहिर बात है अगर उनका साइज़ बड़ा होगा या उनका साइज़ छोटा होगा तो उन दोनों से जो रेट होगा वो डिस्टर्ब होगा। जाहिर बात है अगर एक टैप बड़ा है तो वो ज़्यादा पानी जो है एक वक्त में प्रोवाइड कर रहा होगा बजाय उस टैप के जो छोटा होगा। तो इससे जो रिलेशन है ये सेट नहीं हो पाएगी कि एक अगर एक जैसे टैप हों तो वो कितने टाइम में टैंक को फिल कर रहे होंगे। तो इसके लिए भी पार्ट नंबर ए के लिए लाजमी है कि जो सारे टैप्स हैं वो एक ही जैसे हों, एक ही शेप के हों, एक ही साइज़ के हों और एक ही रेट पे पानी प्रोवाइड कर रहे हों। तब हम कह सकते हैं कि हम इनका बिहेवियर डिस्कस कर सकते हैं और ये जो टैप्स हैं इनको बढ़ाने या कम करने से दूसरे तरफ टाइम के ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो इसके लिए भी सेम आपको अजम्पशन माननी पड़ेगी कि वो सारे टैप्स क्या होंगे, एक जैसे आइडेंटिकल होंगे और वो एक ही टाइम के लिहाज से, एक ही रेट के लिहाज से टैंक को फिल कर रहे होंगे। यानी उनका टाइमिंग भी बिल्कुल सेम होगी जितना वो टैंक को फिल कर पा रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा ऑल, ठीक है, टैप्स आर आइडेंटिकल, फिर दोबारा ऑल टैप्स आर आइडेंटिकल एंड ईच टैप, और हर टैप जो है मेरे पास, ईच टैप टेक्स द सेम टाइम, वो टाइम भी बिल्कुल सेम ले रहा है फिल करने के लिए टैंक को, टेक्स द सेम टाइम टू फिल द टैंक। ये अजम्पशन हमें माननी ही पड़ेगी तब जाके हमारा काम आसान होगा, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट नंबर बी। अब चलते हैं पार्ट नंबर सी में। तो पार्ट नंबर सी देख लेते हैं। तो पार्ट नंबर सी में है द नंबर ऑफ मैन लेइंग अ रोड एंड द टाइम टेकन टू फिनिश लेइंग द रोड। कि कुछ लोग हैं, कुछ जो यहाँ पे पर्सनस हैं वो एक रोड बेसिकली बना रहे हैं, ठीक है, और जो रोड को बनाने में, ठीक है, टाइम लग रहा है उसके दरमियान हमें रिलेशन बताना है। तो वो कह रहे हैं अगर लोग आप सोचें कि ज़्यादा होंगे तो टाइम कम लगेगा। जाहिर बात है अगर ज़्यादा लोग होंगे तो वो बहुत जल्दी जो है उस रोड को बना लेंगे, उस रोड को ले कर लेंगे, ठीक है। और अगर लोग कम हुए, अगर लोग कम हुए तो उनका टाइम ज़्यादा लगेगा उस रोड को बनाने में। इसका मतलब अगर लोग ज़्यादा हो रहे हैं तो टाइम कम लगता है
और अगर लोग कम होंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा रोड को ले करने में या रोड को बनाने में आप कह लें। तो यहाँ पे भी ऑपोजिट बिहेवियर शो हो रहा है नंबर ऑफ़ मैन में और टाइम में। तो ऑपोजिट बिहेवियर जहाँ पे भी शो हो इसका मतलब होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये जो पार्ट नंबर सी है ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का केस है। तो यहाँ पे भी हम इसको लिखेंगे इस तरीके से। तो ये इसका आएगा पार्ट नंबर सी। तो लिखेंगे द नंबर ऑफ मैन, ठीक है, द नंबर ऑफ men laying a road, ठीक है, is directly proportional, सॉरी यहाँ पे डायरेक्टली नहीं इन्वर्सली आना है, मैंने डायरेक्टली बोल दिया, इज़ इन्वर्सली proportional to the time taken to finish laying the road, ठीक है, लेइंग द रोड। तो इसका मतलब ये वाला जो रिलेशन आया आपके पास ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे भी आपको बेसिकली अजम्पशन माननी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी इसकी अजम्पशन लिखते हैं। तो इसकी जो अजम्पशन होगी हमारे पास वो बिल्कुल होगी कि जितने भी ये लोग हैं ये सारे एक ही रेट पे काम कर रहे हैं। लेट्स से अगर कोई एक पर्सन है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, वो ज़्यादा जल्दी काम कर रहा है और दूसरा उसके लिहाज से ज़रा स्लो काम कर रहा है, तो ये सारा जो हमारे पास रिलेशन है डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि जो लोग होंगे वो सब के सब डिफरेंट परफॉर्म कर रहे होंगे डिफरेंट टाइम के अंदर। कोई पर्सन लेट्स से जल्दी काम कर रहा होगा, कोई देर से कर रहा होगा, कोई बिल्कुल दरमियाना बिल्कुल एवरेज होगा। तो इस तरीके से हम ऐसा रिलेशन नहीं बता सकते कि रोड कितने टाइम ज़्यादा लेगा या टाइम कम लेगा, क्योंकि सारे लोग एक जैसा बिहेवियर ही नहीं शो करवा रहे। तो सारे लोगों का एक जैसा बिहेवियर शो करवाने के लिए यहाँ पे लाजमी होगा कि जितने भी ये लोग हैं, जितने भी ये पर्सन्स हैं, वो सब सेम रेट पे काम कर रहे हों। यानी सब लेट से अगर 1 मिनट में कुछ खास काम, कोई खास टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो दूसरा जो पर्सन होगा वो भी 1 मिनट में उतना ही टास्क परफॉर्म कर रहा हो। इसको बोलते हैं सेम रेट पे काम करना। तो यहाँ पे जो अजम्पशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि ऑल मैन वर्क एट दी सेम रेट, उनका रेट सेम है, ठीक है, रेट को चेंज भी बोलते हैं, ठीक है, इन लेइंग द रोड, जो वो रोड बना रहे हैं, जो रोड को ले कर रहे हैं, उसको काम करने में, उसको बनाने में जो उनका रेट है, जो उनका टाइम फ्रेम है, वो बिल्कुल सेम रहता है। सब 1 मिनट में एक जैसे ही परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कोई बंदा ये नहीं है कि 1 मिनट में ज़्यादा काम कर रहा है, कम कर रहा है, सबकी परफॉर्मेंस एक जैसी है। तो ये तो हो गया पार्ट नंबर सी। अब बात करते हैं पार्ट नंबर डी की। तो पार्ट नंबर डी में लिखा हुआ है द नंबर ऑफ कैटल टू बी फेड एंड द अमाउंट ऑफ फूडर। तो कुछ कैटल्स हैं और उनको खिलाना है और कुछ अमाउंट है फूडर की, यानी वो जो बेसिकली उनको खिलाया जा रहा है उसकी कितनी अमाउंट उनको खिलाई जा रही है उसके दरमियान रिलेशन है, और उन कैटल्स के दरमियान रिलेशन है उनकी तादाद यानी उनकी क्वांटिटी कितनी है। तो जितने ज़्यादा कैटल्स होंगी आपके पास उनको उतना ही ज़्यादा फूडर खिलाना पड़ेगा, और जितनी कम कैटल्स होंगी उनको उतना ही कम फूडर खिलाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी ऑपोजिट बिहेवियर, अगर कैटल्स ज़्यादा होंगी तो उनको ज़्यादा फूडर खिलाना पड़ेगा, ठीक है, यानी सॉरी सेम रिलेशन है ये भी। और अगर कैटल्स कम होंगी तो उनको कम फूडर खिलाना पड़ेगा। इसका मतलब है अगर कैटल्स और फूडर के जो वो देखें रिलेशन तो बिल्कुल सेम आ रहे हैं। कैटल्स को बढ़ाते हैं तो फूडर की तादाद भी बढ़ानी पड़ेगी, और अगर कैटल्स को कम करते हैं तो फूडर की तादाद भी कम करनी पड़ेगी, यानी सेम बिहेवियर है। तो इसका भी मतलब है ये हो गए हैं बेसिकली सेम बिहेवियर की वजह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो पार्ट नंबर डी की हम यहाँ पर रिलेशन लिख देते हैं। तो पार्ट नंबर डी हमारे पास क्या आ जाएगा, तो पार्ट नंबर डी यहाँ पे लिख लेता हूँ। पार्ट नंबर डी भी है द नंबर ऑफ कैटल, द नंबर ऑफ कैटल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली proportional to the amount of fooder to be fed।
ठीक है, यानी इन दोनों के दरमियान भी रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। अब अजम्पशन क्या बनानी पड़ेगी, तो अजम्पशन भी यही बनानी पड़ेगी, यहाँ पे जो ये कैटल हैं ये सब के सब सेम रेट पे खाना खा रही हूँ, यानी सब के सब सेम अमाउंट पे फूडर खा रही हूँ। अगर कोई कैटल ज़्यादा या कम खाएगी तो उससे भी हमारा यहाँ पे जो सारा रिलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसके लिए लाजमी जितने भी कैटल हैं वो सेम रेट पे जो है ना, बेसिकली सेम अमाउंट पे, सॉरी मैं रेट बोल रहा हूँ, सेम अमाउंट का जो है ना फूडर खा रही हूँ। अगर उनकी वो डिफरेंट अमाउंट का फूडर जो है वहाँ पे कंज्यूम कर रही होंगी तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इस रिलेशन को सेट करने के लिए। तो यहाँ पे जो अजम्पशन आएगी मेरे पास वो ये आएगी कुछ कि ऑल दी कैटल ईट द सेम अमाउंट ऑफ फूड, द सेम अमाउंट ऑफ फूड। ठीक है, तो ये हो गया इसका पार्ट नंबर डी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यानी अभी तक हमारे पास बी सी जो हैं बेसिकली वो आए हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ई वाला मैं यहाँ पे जस्ट बोलूँगा और आप लोग उसे खुद से लिख लीजिएगा, मैं जस्ट उसको यहाँ पे बता देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे काफ़ी लिख दी हैं, काफ़ी पार्ट कर दिए हैं जो आपको आसानी कर देंगे उस पार्ट नंबर ई के लिए भी। तो पार्ट नंबर ई मैं बता देता हूँ यहाँ पे, तो लिखा हुआ है द नंबर ऑफ कैटल टू बी फेड एंड द टाइम टेकन टू फिनिश अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फूड। तो ये बिल्कुल पार्ट नंबर डी की तरह है, यहाँ पे भी कैटल्स का जिक्र आ रहा है और उनकी अमाउंट का जिक्र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे टाइम भी रिलेट हो रहा है। ठीक है, टाइम का रिलेशन भी यहाँ पे मौजूद है, ऊपर सिर्फ जो थी आपके पास अमाउंट का रिलेशन था, यहाँ पे टाइम भी जिक्र हो रहा है। तो देखें जितनी ज़्यादा आपके पास कैटल्स होंगी आपको उतनी ही ज़्यादा फूडर जो है अरेंज करना पड़ेगा, ये तो बात ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो रिलेशन बनाया गया है वो है द नंबर ऑफ कैटल टू बी फेड एंड द टाइम टेकन, यानी बेसिकली नंबर ऑफ कैटल में और टाइम के दरमियान रिलेशन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये तो उसकी बाद की स्टेटमेंट है, जो रिलेशन है बेसिकली वो है नंबर ऑफ कैटल में और टाइम में। तो जितनी ज़्यादा आपके पास कहते हैं कैटल होंगी वो कम टाइम के अंदर वो अमाउंट ख़त्म कर लेंगी, और जितनी कम कैटल होंगी वो उनको टाइम ज़्यादा लगेगा कुछ अमाउंट ऑफ फूडर को कंज्यूम करने में। तो ये बहुत ध्यान से रिलेशन आप समझें, अगर कैटल्स आपके पास ज़्यादा हैं, ठीक है, तो वो जल्दी से, यानी उसमें टाइम कम लगेगा और वो अमाउंट वो जल्दी से कंज्यूम कर लेंगी, खा चुकी होंगी। और अगर आपके पास कैटल्स कम हैं तो उनको टाइम ज़्यादा लगेगा कुछ अमाउंट ऑफ फूडर को कंज्यूम करने में, खाने में। इसका मतलब अगर कैटल्स को बढ़ाते हैं तो टाइम कम हो रहा है, और अगर कैटल्स को कम करते हैं तो टाइम बढ़ रहा है। तो ये डिफरेंट बिहेवियर है, इसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। तो आपको लिखना पड़ेगा कि जो नंबर ऑफ कैटल हैं, ठीक है, और वो जो टाइम ले रही हैं किसी सर्टेन अमाउंट ऑफ फूडर को कंज्यूम करने में, वो बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और अजम्पशन यहाँ पे बिल्कुल वही होगी जो अभी मैंने पार्ट नंबर डी में आपको बताई है कि सारी कैटल जो हैं वो सेम अमाउंट ऑफ फूडर को कंज्यूम करें, बस आपको एक चीज़ का इजाफा करना पड़ेगा, आप लिखेंगे एट द सेम रेट, और उनका रेट भी सेम हो, यानी जो जितना टाइम में वो कुछ पोर्शन खा रही हैं उस फूडर का वो भी क्या हो, सेम हो। तो ये होगा इसके पार्ट नंबर ई का आंसर, यानी बी सी और ई इसके अंदर आए हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, बाकी सारे आए हैं इसके अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।